Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of vocabulary. In this class we learn new vocabulary word charts which is very essential for your German examination and for speaking and reading, writing, speaking skills. So vocabulary word charts is always play an important role in learning a language. So let's begin. Noch nie. Noch nie means not yet. Not yet. अभी तक नहीं. कोई भी चीज़ जो अभी तक नहीं हुई है हम यूज़ करेंगे not yet. Noch nie. Like ich habe Deutschland noch nie besucht. Ich habe Paris noch nie gesehen. I have not yet seen. अभी तक नहीं मैंने पेरिस को देखा. Ich habe Sprachkurs noch nie besucht. So परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा. Ich habe. ठीक है. Ich habe noch nie. अब क्या चीज़ आप बात कर रहे हो वो आ गया. Ich habe noch nie Paris besucht. मतलब मैंने पेरिस को अभी तक विजिट नहीं किया है. तो आप परफेक्ट में आप बिन भी लगाते हैं, हम पता है हेल्पिंग वर्ब बिन भी होता है और हाबन भी होता है. Ich bin noch nie, कोई जगह का नाम है. Ich bin noch nie nach Berlin gefahren. मतलब अभी तक मैं बर्लिन नहीं गया. Ich bin noch nie nach Berlin gefahren. Ich habe noch nie Paris besucht. मैंने पेरिस अभी तक नहीं देखा. noch nie याद रहेगा. noch nie हम noch nicht भी करते हैं. noch nicht भी होता है. not yet. ठीक है. और noch nie मतलब नेवर, कभी नहीं किया. पास्ट की बात करें नॉक नहीं मतलब परफेक्ट पास्ट की बात करो. अभी तक पहले से लेकर जैसे पुराने टाइम से लेकर अभी तक आपने कुछ भी नहीं. यहाँ पे नॉक नहीं. ठीक है. इस चीज़ को नॉक नहीं बता रहे. नॉक नहीं या नॉक निस्ट इस चीज़ को रेफर करता है. ठीक है. ये एरिया इतना. अभी आप फिलहाल यहाँ पे हो प्रेजेंट में, तो यहाँ पुरानी बात कर रहा नॉक नहीं. Ich habe noch nie besucht, ich habe noch nie gesehen, ich habe noch nie gelernt. ठीक है. नेक्स्ट मेयर आल्स. मेयर आल्स मीन्स ये कंपैरेटिव है. कंपैरेटिव जब हम बनाते तो आल्स यूज़ करते. मोर देन ऐसे हम बोल सकते हैं. मेयर आल्स 1000 Leute sind gestorben. मोर देन हम इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं. मेयर आल्स 1000 Leute sind gestorben. मोर देन 1000 people are died. तो यहाँ पे ये जिंड मेयर आल्स ये फर्स्ट पोजीशन है. आप सोचोगे जिंड यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन है. ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो ऐसे मेयर आल्स 1000 Leute sind gestorben. मोर देन 1000 people are died. तो मोर देन मेयर आल्स. लाइक एक और सेंटेंस. Ich habe gemacht, I have done more than he expected. Ich habe gemacht mehr als ich konnte. जैसे more than I could means I have done more than I could. I have done something more than I could means more than my capacity. जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा मैंने किया है. तो मेयर आल्स. तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेम मेयर आल्स होता है. ठीक है. मेयर कंपैरेटिव, फील का कंपैरेटिव. फील मेयर आम माइस्टन पढ़ा आपने. फील मच मोर और फिर था द मोस्ट आम माइस्टन. तो हम यहाँ पे मेयर को यूज़ कर रहे हैं आल्स के साथ क्योंकि कंपैरेटिव बनाते हैं. मेयर आल्स. कॉन्टिन्यूअरलिश मीन्स कॉन्टिन्यूसली. ये इंग्लिश की तरह वर्ड है. कॉन्टिन्यूअरलिश कॉन्टिन्यूसली. एक और सेम वर्ड है स्टैंडिश. समथिंग यू डू कॉन्टिन्यूसली. स्टैंडिश. ओके. Ich habe kontinuierlich 4 Stunden gelernt. Er hat kontinuierlich 8 Stunden gearbeitet. He has worked continuously 8 hours, 4 hours, 10 hours. तो कंटिन्यूसली. तो एयर हार्ट यहाँ भी परफेक्ट में हम बनाएंगे. एयर हार्ट. देन ये लिख सकते हो स्टैंडिश या फिर कॉन्टिन्यूअरली 8 Stunden gearbeitet. ओके. ही हैज़ वर्कड 8 hours continuously. ही हैज़ gelernt 8 hours continuously. ओके. एयर हार्ट getanzt. ही हैज़ डांस्ड. उसने डांस किया 8 घंटे कॉन्टिन्यूसली. तो यहाँ पे आएगा स्टैंडिश या फिर कॉन्टिन्यूअरलिश मतलब कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक. यू आर डूइंग समथिंग विदाउट एनी ब्रेक. ohne Pause etwas machen. Do something without break. ohne Pause etwas machen. Without break doing something. Continuous. कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है. लाइक ज़रूर कर देना. ठीक है. और भी वीडियोस बनी हुई है व्हाट्सएप पे प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो. Schaden anrichten. Schaden means to cause damage. ग्रो से शार्डन भी बोलते हैं हम. बिग डैमेज. ग्रो से शार्डन अनरिशन मीन्स कॉज. किस चीज़ से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो ग्रो से शार्डन.
अनरिस्टेड मीन्स टू कॉज, इसका परफेक्ट होगा अनगेरिस्टेड, ओके, अनगेरिस्टेड। सो ग्रोस ए शार्डन वुडन अनगेरिस्टेड, अ बिग डैमेज वाज कोस्ट, इसको परफेक्ट बना सकते हैं, ग्रोस ए शार्डन वुड अनगेरिस्टेड, ग्रोस ए शार्डन वुड अनगेरिस्टेड, ठीक है, अ बिग डैमेज वाज डन अनगेरिस्टेड। तो पासिव है मीन्स डैमेज वाज कोस्ट, किसने किया वो हमने नहीं लिखा है, ग्रो से शार्डन, ये हमने सेंटेंस बनाया, इस तरह से आप बना सकते हैं, ग्रो से शार्डन बिग डैमेज। तो शार्डन के साथ अनरिस्टन आएगा, टू कॉज किसी चीज़ का नुकसान होना, कॉज समथिंग कॉस्ट शार्डन, किसी की वजह से कोई लॉस हुआ शार्डन, ठीक है। शार्डन एक वर्ब भी होती है, ध्यान रखना, शार्डन एक वर्ब भी होती है, शार्डन ये डाटिव वर्ब होती है। जैसे हम बोलते हैं टिपिकल सेंटेंस है, स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो यहाँ पे इंजूरियस है, मतलब राउखन शार्डेट, राउखन शार्डेट डेयर गेजुंडाइट, स्मोकिंग किल्स द हेल्थ डेयर गेजुंडाइट, तो डी गेजुंडाइट होता है, डी को हमने डेयर लिखा है, ठीक है। तो राउखन शार्डेट डेयर गेजुंडाइट, तो ये भी एक सेंटेंस होता है। यहाँ पे राउखन एज ए शार्डन एज ए वर्ब है, और राउखन क्या है, नाउन है, कोई भी वर्ब हम नाउन बना सकते हैं कैपिटल लेटर लिख के। फिर मिट बेगिनन, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते तो हम बेगिनन यूज़ करते हैं, बेगिनन, स्टार्टन, अनफंगन। सिनोनिम है, जैसे इस बेगिनर मिट लेजन, आई बिगिन विथ रीडिंग, इस बेगिनर मिट हेरन, आई बिगिन विथ लिसनिंग, एर बिगिन मिट राडफारन, ही बिगिन्स विथ साइकिलिंग, एर बिगिन seinen Tag mit बुक लेजन, ही बिगिन विथ हिज डे विथ रीडिंग बुक्स। तो बिगिन, इसके सेम वर्ड क्या होते हैं, अनफंगन, स्टार्ट, और क्या होते हैं, स्टार्टन, कोई चीज़ स्टार्ट करना, तो इसका प्रेपोजिशन मिट आती है। उसने अपना दिन रीडिंग बुक रीडिंग करके स्टार्ट किया, मैंने लिसनिंग से स्टार्ट किया, मैंने चैप्टर आज स्पीकिंग से स्टार्ट किया। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो मिट आएगा, बिगिन एंड मिट। या फिर ये वर्ब लिख सकते हो, अनफंगन सेपरेबल होती है, स्टार्टन मतलब स्टार्ट करना। बेटाइलिक्ट जाइन अन, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो जाइन वर्ब है यहाँ पे, इश बिन बेटाइलिक्ट दारान, आई एम इंक्लूडेड इन दैट, मतलब इंक्लूडेड है, किसी चीज़ में आप इंक्लूड हो, इंक्लूडेड, पार्टिसिपेशन आपका, किसी चीज़ में आप शामिल हो, ठीक है। इश बिन दारान निस्ट बेटाइलिक्ट, आई एम नॉट इंक्लूडेड इन दैट, इसमें स्टे दारान बेटाइलिक्ट जाइन, आई वॉन्ट टू बी इंक्लूडेड। सो जाइन यहाँ पे वर्ब है, चाहे आप ये लिख सकते हो, इश बिन एर एस्ट, जाइन वाली फॉर्म है ये तब ना, इश बिन एर एस्ट वियर सिंड, और किसी चीज़ में हम पार्टिसिपेटेड हैं तो बेटाइलिक्ट, किस चीज़ में, जैसे इश बिन आन क्विज, ठीक है, आन फेरजामलुंग, मतलब कोई कहीं पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फेरजामलुंग बोलते हैं ना, लोगों की मीटिंग में मैं शामिल हूँ, इश बिन आन फेरजामलुंग बेटाइलिक्ट, इश बिन आन ए प्रूफुंग बेटाइलिक्ट, ठीक है, किसी चीज़ में शामिल होना, इंक्लूड होना। जैसे जिश फेरजामल मीन्स कलेक्ट, लोग इकट्ठे होते हैं किसी चीज़ के लिए, लोग इकट्ठे, जैसे प्रोटेस्ट करते हैं लोग, तो प्रोटेस्टियरंडे, डिलॉयट फेरजामल जिश, ये आप न्यूज़ में पढ़ोगे काफ़ी बार होता है, डिलॉयट फेरजामल जिश, डिलॉयट जिश फेरजामल, पीपल आर कलेक्टेड लाइक फॉर डेम राट हाउस बिफोर द टाउन हॉल, कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो ना। तो जिश फेरजामल, और फॉर मतलब जिसके आप सामने, किसी चीज़ के सामने आप इकट्ठा हो, जैसे बिल्डिंग है राट हाउस, टाउन हॉल के सामने, डिलॉयट फेरजामल जिश हॉयटे, इतना भी लिख सकते हो, जिश फेरजामल मीन्स टू कलेक्ट, टू गैदर, इकट्ठा होना, राइट। टाग लांग मीन्स थ्रू आउट द डे, डिन गांसन टाग, अदर वर्ड्स में डिन गांसन टाग, er hat tagelang geschlafen, er hat tagelang geschrieben, er hat tagelang gearbeitet, er hat tagelang nicht gegessen, पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। तो परफेक्ट में बना रहे हैं अभी हम सेंटेंस। परफेक्ट फॉर्म आपको बहुत यूज़ होता है स्पीकिंग में, तो जर्मन में परफेक्ट फॉर्म को अच्छे से करना ताकि आपको स्पीकिंग इंप्रूव होए, ठीक है। डे टू डे लाइफ में वी स्पीक अबाउट अ डेली लाइफ, ओके। टागेलांग द होल डे, पूरा दिन बोलते, पूरा दिन, टागेलांग, जी हार्ट टागेलांग, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, डिन गांजन टाग, होल डे, पूरा दिन,
जी hat tagelang Buch geschrieben, उसने पूरा दिन किताब लिखी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट मिटथाइलन मीन्स इन्फॉर्मियरन, पढ़ा था इन्फॉर्मियरन, ये आकुजाटिव होता है, बट मिटथाइलन क्या है, ये डाटिव वर्ब है। जैसे तो इसका प्रेटेरेटुम आपको पता होना चाहिए, टाइल्टे मिट, है ना। जैसे कोई भी न्यूज़ के बारे में ज़्यादा लिखा होता है, इतना सा लिखा, टाइल्टे डेयर शेफ मिट इन्फॉर्म द बॉस, कुछ भी ऐसे हुआ, डिलॉयट कॉमन हॉइटेनिस टाइल्टे डेयर मिट इन्फॉर्म द बॉस, इस हाब मिट गेटाइल्ड, आई हैव इन्फॉर्म, परफेक्ट बनाओगे इसका, मिट गेटाइल्ड, मिट गेटाइल्ड, और हाबन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। इस हाब मिट गेटाइल्ड, किसे, इस हाब डियर, मैंने तुम्हें कहा, इस हाब डेम मान, इस हाब आई हैव इन्फॉर्म द मैन, तो इस हाब मिट गेटाइल्ड, आई हैव इन्फॉर्म द मैन, आई हैव इन्फॉर्म द वुमेन, तो दिस इज डाटिव, डाटिव आएगा। डाटिव पर्सनल प्रोनाउन है, ये डाटिव आर्टिकल है, दिस वर्ब इज डाटिव। कुछ वर्ब डाटिव होती है तो उनमें हम डाटिव यूज़ करते हैं, कुछ आकुजाटिव होती है तो हम आकुजाटिव यूज़ करते हैं। तो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना है। हेरकुंफ्ट डेर लेबन्समिटल, हेरकुंफ्ट क्या होता है, ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ से, लेबन्समिटल होता है, जैसे ग्रॉसरी हम खरीदते हैं तो ग्रॉसरी उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब वो नेटिव है या फॉरेन से इम्पोर्ट की गई है, तो एरकुंफ्ट मतलब ओरिजिन। ओरिजिन किसी पर्सन का भी हो सकता है, जैसे हम लिखते हैं ओरिजिन, जैसे वो है कॉमन सी, बोलते हैं इश्कोम हाउस इंडियन, इश्कोम हाउस बांग्लादेश, नेपाल, डॉइचलैंड, तो ओरिजिन हेरकुंफ्ट। तो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का हेरकुंफ्ट मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वेयर दिस प्रोडक्ट हैज़ कम फ्रॉम, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, हेरकुंफ्ट डेर लेबन्समिटल, ओरिजिन ऑफ द ग्रॉसरी, डी लेबन्समिटल होता है, ठीक है। तो ये गेनेटिव है, डी को डेर बनाया गेनेटिव में, ऑफ ओरिजिन ऑफ, यहाँ पे क्या, ऑफ ग्रॉसरी। नेक्स्ट देखो आउस राइशन, मतलब गेनूक, सफिशेंट, सफिशेंट, इसका एक और वर्ड होता है गेनूक, कोई भी चीज़ गेनूक होना, सफिशेंट, एनफ, एनफ, ये मेरे लिए एनफ है, ये मेरे लिए एनफ है, तो कैसे बोलें, दास राइस्ट मियर आउस, दास राइस्ट, डाटिव लिखते दास राइस्ट मियर आउस, इट्स एनफ फॉर मी, दास राइस्ट मियर आउस, दास इस्ट गेनूक, दूसरे वर्ड्स में दास इस्ट गेनूक फ्योरमिश, ये सिंपल ऐसे, दास इज गेनूक फ्योरमिश, यहाँ पे हमने फ्योर लगाया, दिस इज सफिशेंट फॉर मी, और यहाँ पे दास राइस्ट मियर आउस, ये सेपरेबल वर्ब, आउस राइशेंट एक एडजेक्टिव बनता है। जब आप जर्मन एग्जाम देते हो, पास होते हो, तो उसमें नीचे लिखा होता है एक्सीलेंट, ऑर्डिनरी रिजल्ट, तो एक होता है आउस राइशेंड, मतलब सेटिस्फैक्ट्री, आउस, आप पढ़ोगे इस वर्ड को, आउस राइशेंड होता है मतलब सेटिस्फैक्ट्री, आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं, आउस राइशेंड, ये डी आउस राइशेंड, ये भी होता है, तो इसी से बना, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक ठीक है, ओके ओके, बस एर्गेबनिस इस्ट आउस राइशेंड, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। और फिर अनगाबन मतलब ओके, टू गिव डेटा, और अनगेबन ये वर्ब है, ये अनगाबन डाटा है, मतलब जैसे लिखते हैं नाक अनगाबन, अकॉर्डिंग टू द डाटा, नाक अनगाबन, नाक अनगाबन, es gab Erdbeben, nach Angaben es gab Hochwasser, nach Angaben 40% Leute fahren Rad, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा, तो अनगावन नाउन है, डाटा नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे सर्वे करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, नाक अनगावन, राइट। तो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, आई होप यू एंजॉयड, लाइक एंड subscribe the channel. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.